वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो दो तरह की साइड्स हैं रेक्टेंगल में उनका मल्टीप्लीकेशन है ना। तो अगर किसी रेक्टेंगल की दो साइड्स 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक को आप लेंथ मान लीजिए, एक को ब्रेड्थ मान लीजिए, तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी, दैट इज 3 इंटू 4, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर वाली चीज क्या है ये समझिए। ठीक है, अब आप देखिए जब हमने एरिया निकाला तो हमने निकाला कि 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर किया हमने। ठीक है, अब ये यूनिट्स जो है ये भी मल्टीप्लाई होंगी। 3 4 जा ये हो गया 12, न्यूमेरिकल पार्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 जा 12। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का मतलब होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप ऐसे लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो इसका रीजन ये है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, L मान लीजिए 12 मीटर है और ब्रेड्थ B जो है 21 मीटर है, तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी, 12 इंटू 21 दैट इज 252 मीटर स्क्वायर। देखो दोनों मीटर मीटर में है। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है, लेंथ अगर 2 किलोमीटर हो और ब्रेड्थ आपका 3 किलोमीटर हो तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, आप लिखेंगे इन अ रेक्टेंगल L is equal to this and B is equal to this, so area of rectangle is equal to L into B, that is 6 किलोमीटर स्क्वायर। 2 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर, 2 3 6 एंड किलोमीटर इंटू किलोमीटर बन गया किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए लेंथ और ब्रेड्थ जो है अलग अलग यूनिट में हो, जैसे कि डी पार्ट में है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, तो आप याद रखिए या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यूनिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम करेक्ट एरिया निकाल पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है कि नहीं। ये तो होता है कन्वर्जन, आपको याद होगा पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो 70/100 दैट इज 0.70, है ना। 70/100, 70 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 70 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 2 जीरो हैं तो डेसिमल कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड से 2 प्लेस बाद में, तो 0.70, है ना, 0.70 आ गया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ विल बी द एरिया 2 इंटू 0.70, तो आंसर आ गया आपका 1.40 मीटर स्क्वायर। याद रखिए इस चीज को कि यूनिट सेम होनी चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए फिर से देख लेते हैं, इन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं दी गई हैं। तो हमने पढ़ा है कल की यदि किसी आयत की लंबाई L और चौड़ाई B हो तो उसका क्षेत्रफल दिया जाता है किस सूत्र से, लंबाई गुणा चौड़ाई से, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर L इंटू बी। लंबाई को L से और चौड़ाई को B शब्द से अंकित कर लेते हैं। तो एक को लेंथ मान लीजिए, एक को लंबाई मान लीजिए, एक को चौड़ाई मान लीजिए। 3 गुणा 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 वर्ग सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में सेमी लिखने से अच्छा अंग्रेजी में CM लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है ना। वर्ग सेंटीमीटर या आप सेंटीमीटर का वर्ग, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अच्छा वर्ग, इसका मतलब है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जबकि लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 21 मीटर हो तो दिया जाएगा 252 मीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा चौथा पार्ट देख, तीसरा पार्ट 2 किलोमीटर गुणा 3 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर का वर्ग हो गया। ठीक है, इकाई जो है आप सही सही लिखिए, यूनिट जो है इकाई आपकी क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है।
ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, इस तरह से। चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में एक भुजा 2 मीटर मीटर में दी है, दूसरी भुजा सेंटीमीटर में दी है, तो आप क्या कर लीजिए, 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों की इकाई जो है, इकाई समान होनी चाहिए, इकाई है ना, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर सब क्या इकाई कहलाती हैं। तो 70 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.70 मीटर। ठीक है, 0.70 मीटर आ जाएगा, है ना। तो 2 मीटर गुणा 0.70 मीटर, तो ये आ जाएगा 1.40 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। 1.40 कहें या 1.4 कहें, बात एक ही आएगी, है ना, एक ही बात होती है ना। जैसे मान लीजिए 1.4, अब इसके आगे मैं बहुत ज्यादा कितने भी जीरो लगा दूं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, कितने भी जीरो अंत में दशमलव के बाद के अंक के पीछे कितने ही शून्य लगाएंगे, उसका अर्थ यही रहेगा, 1.4 ही रहेगा बच्चों। ठीक है, इस चीज को याद रखिए आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर से रिलेटेड है। जैसा रेक्टेंगल में था साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उन साइड्स का नाम था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, साइड स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइड इंटू साइड बच्चों। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10, यानी कि कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो फॉर्मूले को हम साइड इंटू साइड न कह के हम साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 10 इंटू 10। अब जैसे दूसरा स्क्वायर का एरिया फाइंड करिए जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर, तो 14 इंटू 14, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 14 इंटू 14 196 होता है। ठीक है, 14 स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। ये जो चीज है, ये जो पावर में लिखा हुआ ना बेटा, ये पावर जितना यहाँ पर लिखा होगा पावर, उतनी ही बार ये बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। और जैसे साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5। ओके, तो 5 इंटू 5 हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी पावर है उतनी बार बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 5 इंटू 5। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर किसी वर्ग का भुजा की भुजा 14 सेंटीमीटर की, तो उसका क्षेत्रफल होगा 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, यानी कि 196 वर्ग सेंटीमीटर। अगर भुजा जो है 5 मीटर की हो किसी वर्ग की, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, यानी कि 5 मीटर गुणा 5 मीटर 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, भुजा का वर्ग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सूत्र को जो है भुजा गुणा भुजा ना लिख के आप ऐसे भी कई जगह लिखा जाता है बच्चों, भुजा का वर्ग, कैसे बोलते हैं इसको, भुजा का वर्ग, छोटा सा 2 ऊपर ले लेते हैं। जितनी बार ये घातांक होता है, ये इसको आधार कहते हैं, आधार उतनी बार ही गुणा होता है जितनी बार घातांक होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ये रेक्टेंगल से रिलेटेड ही है। इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करिए जिनका की लेंथ 9 मीटर और 6 मीटर है, 17 मीटर और 3 मीटर है, और 4 मीटर और 14 मीटर है। इनमें किस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा और किसका सबसे कम है, ये बताना है। पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 9 इंटू 6 54 मीटर स्क्वायर। दूसरे रेक्टेंगल का 3 मीटर इंटू 17 मीटर, है ना, ये है 51 मीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट है सी पार्ट, 4 मीटर इंटू 14 मीटर, तो 56 मीटर स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, रेक्टेंगल सी का। रेक्टेंगल सी हैज लार्जेस्ट एरिया, that is 56 meter square, and rectangle B has smallest area, that is 51। अब यहाँ देख लीजिए 51 लिखिए, इसको ठीक कर लेते हैं, 51 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 आयतों की विमाएं दी गई हैं, इनका क्षेत्रफल निकालिए तीनों आयतों का और बताइए किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और सबसे कम है। तो क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बच्चों, तो 9 मीटर गुणा 6 मीटर 54। दूसरे का आ गया 51, 3 गुणा 17। तीसरे आयत का क्षेत्रफल आयत सी का क्षेत्रफल 4 गुणा 14 मीटर, तो 56 मीटर स्क्वायर। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आयत सी का है और आयत बी का क्षेत्रफल सबसे कम है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इस तरह से।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक इक्वेशन बन जाती है बच्चों, ठीक है, एक इक्वेशन बन जाती है। वो कैसे बन जाती है देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 50 मीटर, लॉन्ग इज 300 मीटर स्क्वायर। एक गार्डन है, उसका जो एरिया है बच्चों, एक गार्डन जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और उसकी लेंथ जो है, और कितना लॉन्ग है वो जो है 50 मीटर लॉन्ग, वो जो है आपका गार्डन है, यानी कि उसकी लेंथ दे रखी है 50 मीटर बच्चों। अब आपको इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है, यानी कि आप इसका ब्रेड्थ बी फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया हो जाता है रेक्टेंगल का। एरिया को कैपिटल ए से दिखा दिया मैंने। अगर मुझे एल की वैल्यू पता है, एल जो है बी के साथ गुणा में है, तो बी की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो एल को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो एल क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ए अपॉन एल, है कि नहीं। दो नंबर्स का प्रोडक्ट, एरिया 300 है, 50 इंटू एक ब्रेड्थ बी, उसका मल्टीप्लाई 300 है, तो वो बी क्या होगा, पूरे एरिया में से लेंथ का डिवीजन कर देंगे, है ना। तो वैल्यू हम रख देंगे एरिया ऑफ, तो यहाँ से आया ब्रेड्थ इज इक्वल टू आ गया, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा लेंथ को, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू लेंथ, तो 300 अपॉन 50 दैट इज 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर था, है ना, 300 मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 300 मीटर इंटू मीटर, और नीचे 1 मीटर था 50 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीटर में आएगा लेंथ, है ना। समझ में आया कि एक आयताकार बगीचा है, उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 50 मीटर दी गई है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। अगर इस लंबाई को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, बराबर की दूसरी तरफ अगर मैं ले जाऊं, तो ये इधर गुणा में था चौड़ाई के साथ, तो उधर ले गया तो भाग में चला जाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, 300 बट्टे 50 यानी कि 6 मीटर आ जाएगा, है ना। देखिए आप इसको, यहाँ पर मैं बता रखा है पहले ही, ऐसा क्यों हुआ, समीकरण है ना, एक छोटी सी समीकरण है, इस समीकरण से हुआ बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल 300 है, एक संख्या 50 है, तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, 300 में उस पहली संख्या का भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, है ना। तो यहां से ऐसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रादर देन टाइलिंग लिखा है, टिलिंग नहीं टाइलिंग है, टाइलिंग अ प्लॉट, सिंगल एल होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। एक जमीन पर रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ 500 मीटर और विड्थ 200 मीटर है, उस पर टाइल लगानी है, उसका कितना खर्चा आएगा, जबकि बोलता है कि पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर में 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 8 रुपीज, ऐसा दिया है ना, रुपीज 8 दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज ये जो आपकी स्क्रीन है, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें टाइल लगानी है, सपोज इस तरह से टाइल लगानी है, इस तरह से टाइल लगानी है, तो हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा एरिया निकाल देंगे इस लैंड का पूरा एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ लैंड विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 200, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या बोलता है देखिए, 100 स्क्वायर मीटर लैंड की कॉस्ट, टाइलिंग की कॉस्ट है 8 रुपीज, तो 1 स्क्वायर मीटर की क्या हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर मीटर की 8/100 हो जाएगी, होगी ना, इकाई में 8/100 हो जाएगी, है कि नहीं। तो अगर टोटल एरिया जो है, अगर मेरे पास 1 लाख मीटर स्क्वायर है, तो 8/100 इंटू 1 लाख कर दूंगा, है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जीरो, अगर कोई नंबर्स जीरो से एंड हो रहे थे उनको हम जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं एंड के, ठीक है। तो यहाँ आ गया 8000 रुपीज, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर पर टाइल का जो कॉस्ट है 8 रुपीज है, तो 1 मीटर स्क्वायर का आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, फिर जितने का भी चाहिए आपको मिल जाएगा।
500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार भूखंड है, उसमें ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले हम भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि आयत के आकार का है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ गया 500 गुणा 20, 5 दूनी 10 और 4 जीरो और आ गई, तो मतलब 1,00,000 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का व्यय है ₹8। 1 वर्ग मीटर पर कितना हो जाएगा? 1 वर्ग मीटर पे 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्चा है आपके पास ₹8, तो 1 वर्ग मीटर पे कितना हो जाएगा? 8/100 रुपए, 8/100 रुपए हो जाएगा, है कि नहीं? 8/100 रुपए हो जाएगा बच्चों। तो 1,00,000 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? 8/100 गुणा 1,00,000। अंश और हर में शून्य से शून्य कट गए, 2 शून्य। अगर कोई दो संख्याएं अंश तथा हर में शून्य से अंत हो रही हैं तो अंत के शून्य आप काट सकते हैं, तो 8,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर स्क्वायर? इन स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हुआ? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर मीटर को मीटर स्क्वायर भी। ठीक है, ये है। तो लेंथ 2 मीटर, अब हमें एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो जाहिर सी बात है इस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया 1.50 मीटर, है ना? आप देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.50 आ जाएगा। 1 प्लस 0.50 मीन्स 1.50 मीटर। ठीक, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया एरिया ऑफ टेबल। रेक्टेंगल शेप है तो 2 इंटू 1.50 दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 1.50 आया 3.00, 3.00। अब 3.00, अब डेसिमल का 00 हटा सकते हैं तो केवल 3 भी लिख सकते हैं आप, है ना? एक मेज की ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई को आप मीटर में बदल लीजिए। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, है ना? और इसको मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, तो ये आ गया 1 मीटर प्लस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? 100 से भाग दे दिया जाएगा। तो 50/100, अगर मैं इसको 100 से भाग दे दूं बच्चों तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर, 0.50 मीटर। ठीक है, तो इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.50 मीटर। इस तरह से हुआ बच्चों ये। ठीक है, 1.50 मीटर, 5 लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये आया। अब आप 1 में 0.50 कैसे जोड़ेंगे? 1 का मतलब है 1.00, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ठीक है, इस तरह से रखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और अंकों को विस्तारित कर लीजिए दोनों तरफ। जब आप इनको जोड़ेंगे, अब दशमलव की संख्याओं को 0, 5, दशमलव के नीचे दशमलव और 1.50 मीटर। तो मेज का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि आयत है। मेज किस प्रकार का है? आयताकार है। लंबाई गुणा चौड़ाई 2 मीटर गुणा 1.50 मीटर यानी कि 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से करेंगे बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अ रूम ऑफ लेंथ 4 मीटर and width 3 meter 50 centimeter wide. How many square meters of carpet is required to cover the floor of the room? किसी रेक्टेंगल पे आपने कारपेट लगानी है, तो कारपेट के लिए जो है कितना एरिया का कारपेट चाहिए होगा? ऑब्वियस सी बात है, उस फ्लोर के, उस रूम के फर्श के एरिया के बराबर। लेंथ 4 मीटर, ब्रेड्थ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 3.50 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड विल बी L into B, that is 4 into 3.50, 14 मीटर स्क्वायर। एक कमरे पर जो है कालीन बिछाना है। ठीक है, कमरे की लंबाई 4 मीटर, उसकी चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 3.50 मीटर। तो उस पर गलीचा या
कारपेट बिछाने के लिए कितना क्षेत्रफल क्या गलीचा आवश्यक होगा, वो उस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर ही तो होगा। तो 4 गुणा 3.5 यानी कि 14 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली बार में देखेंगे। ठीक है, अभी आज ये 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करिए और इसको अच्छे से बनाइए, सॉल्व करिए, हैंडराइटिंग अच्छी बनाइए और मुझे होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे बच्चों आप। धन्यवाद और शुभ दिन।